राजस्थान विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक तगड़ी रणनीति का ऐलान किया है। जी आप सभी को बता दें कि जहां हाल ही में बीजेपी ने अपनी अभी नहीं सहेगा राजस्थान अभियान समाप्त किया है, तो दूसरी तरफ इस बात की चर्चा थी कि आखिर मुख्यमंत्री चेहरा किसे बनाया जाएगा। क्या वसुंधरा राजे होंगी, गजेंद्र सिंह शेखावत होंगे, आखिर कौन होगा। सवाल कई सारे थे, लेकिन इन सवालों का जवाब बीजेपी ने एक अलग रणनीति से दिया है। दरअसल न ही वसुंधरा राजे न ही गजेंद्र सिंह शेखावत, बीजेपी इस बार राजस्थान का चुनाव पीएम फेस पर लड़ेगी। पिछले कुछ महीनों से लगातार पीएम मोदी की रैलियां देखने को मिल रही थी, तो इससे कई आशंकाएं भी जताई जा रही थी कि शायद पीएम मोदी के नाम पर और उनके कहीं ना कहीं कमल के निशान पर ही चुनाव साफ तौर पर दिख रहा है कि लड़ा जाएगा। लेकिन अब चर्चाओं का बाजार इसी बात को लेकर समाप्त हो रहा है कि पीएम फेस तो आगे आ गए, लेकिन सीएम फेस कौन बनेगा, सवाल ये भी है अब सबके मन में। इसी को लेकर गहलोत ने निशाना साधा कि मतलब बीजेपी प्रधानमंत्री को ही आगे कर देगी। मतलब किस मायने से, क्या मुद्दे उठाएगी, क्योंकि हमने तो काम किया, अपने काम गिना सकते हैं और वो देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है कि किसी राज्य में जाकर खुद फेस बनकर चुनाव लड़ाएं? तो ये सब शोभा उन्हें नहीं देता। अगर बात आती बीजेपी और कांग्रेस की, तो बीजेपी के पास चेहरे होने चाहिए थे, क्योंकि बीजेपी आज इतनी गिर चुकी है कि उनको पीएम फेस की जरूरत पड़ रही है। सवाल खड़े कर दिए यहाँ पर अशोक गहलोत ने। लेकिन आप सभी को बता दें इसके पीछे का मकसद, दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी पीएम मोदी की छवि को सुधारना चाहती है। जो कर्नाटक में गलती हुई बीजेपी से, उसको सुधारना चाहती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी अमित शाह, जेपी नड्डा को भेजेगी और राजस्थान में पीएम मोदी को भेजेगी, क्योंकि कई सारे सर्वे, कई मीडिया रिपोर्ट्स इसी बात की तरफ इशारा कर रही है कि 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, जो राजस्थान में रिवाज चलता आया है, उसी रिवाज को ध्यान में रखते हुए बीजेपी की सरकार बनना इस बार तय माना जा रहा है। लेकिन कुछ भी हो सकता है, समीकरण बदल सकते हैं। इसी वजह से पीएम मोदी को आगे किया जा रहा है, ताकि अगर राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती है तो पीएम मोदी की छवि कर्नाटक चुनाव हार के बाद सुधर जाए। ये बात साफ तौर पर रखी जा रही है कई विश्लेषक के द्वारा। लेकिन इन सब के बीच अगर देखा जाए तो क्या इससे कांग्रेस को नुकसान होगा? तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि पीएम मोदी हिंदी भाषी ये राज्य है, हिंदी भाषा बोली जाती है। और पीएम मोदी, आपको बता दें कि एक महीने में कम से कम अगर 3-4 रैली भी करेंगे ना, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 भी जल्द होगी और हो सकता है राजस्थान में फिर से ज्यादा दिन तक गुजरे, तो पीएम मोदी वर्सेस राहुल गांधी एक बार फिर से हमें यहाँ देखने को मिल सकता है, जैसे कर्नाटक में देखने को मिला था। और अगर ऐसा हुआ तो लोकसभा चुनाव से पता चल जाएगा पहले कि विपक्ष कितना पानी में है और बीजेपी कितना आसमान की ऊंचाइयों पर। आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी का यह दाव सही है या नहीं? अपने कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।